राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप दलाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्प में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं सरसों की फसल में हमें पहला पानी कब देना चाहिए और इसके साथ हमें कौन से खाद की कितनी मात्रा देनी चाहिए जिससे हमारी सरसों का उत्पादन बढ़ सके। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सरसों की बुआई के बाद में पहला पानी कितने दिन बाद देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड खेत की मिट्टी और मौसम पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि दिन के समय में ज़्यादा तापमान रहता है तो समय से पहले सिंचाई इसमें देनी पड़ सकती है और यदि दिन का तापमान बहुत ही कम रहता है तो ऐसे समय में आपको ज़्यादा समय के बाद भी अपनी सरसों की फसल में सिंचाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर नॉर्मल समय की बात करें तो 30 से 40 दिन पर हमें अपनी सरसों में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और यदि तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और यदि आपकी सरसों काली पड़नी शुरू हो जाती है यानी कि बढ़ावार कम होने लग जाती है तो आप ऐसी कंडीशन में 30 से 40 दिन से पहले भी आपको सिंचाई की करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो किसान भाइयों, इसके बाद में बात करते हैं सरसों की पहली सिंचाई के साथ हमें कौन सी खाद का उपयोग और कितनी मात्रा में उपयोग पहले पानी के साथ में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहले पानी के साथ में आपको यूरिया तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि इस समय पर पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो नाइट्रोजन के लिए आपको प्रति एकड़ 30 से 40 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है, आपने सरसों की बुआई के समय कौन सी खाद डाल रखी है। यदि बुआई के समय आपने नीचे DAP का उपयोग किया है और उस समय पर DAP के साथ सल्फर का उपयोग नहीं किया था तो आपको इस समय पर सल्फर डालनी है। और अगर किसान भाइयों आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया था तो इस समय पर आपको सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर पहले से ही मौजूद होती है। इसलिए यदि आपने DAP का उपयोग किया था तो इस समय पर यानी पहली सिंचाई के समय पर कितनी सल्फर उपयोग में लेनी है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस समय पर आप अगर खड़ी फसल में सल्फर का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सल्फर बेंटोनाइट 90% में मिलती है। ये दानेदार रूप में आती है और आप इसका उपयोग खड़ी फसल में यूरिया के साथ कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा की बात करें तो 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा एक सल्फर और आती है जिसका स्प्रे करना रहता है। किसी भी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हो। ये सल्फर 80% WDG, WG, WP के नाम से आपको बाजार में मिलेगी। ये पाउडर के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इसका आपको अपनी फसल के अंदर स्प्रे करना पड़ता है। दोस्तों, अगर इसकी प्रति एकड़ मात्रा की बात करें तो आपको प्रति एकड़ 500 से 600 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका अपनी फसल में छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, आपको यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपनी सरसों की फसल में सल्फर का स्प्रे करते हैं तो पानी की मात्रा कम नहीं लेनी है। अगर आपने कम मात्रा में पानी लिया तो पौधे की पत्तियाँ जल सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जो WDG फार्मूले की जो सल्फर आती है ये एक प्रकार का फंगिसाइड का भी काम करती है जिससे हमारी सरसों के अंदर पत्ता गलन या जड़ गलन की समस्या मुख्य तौर पर देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर भी ये कंट्रोल करने में सक्षम है। यानी काफ़ी हद तक सरसों के अंदर जो जीवाणु या फिर फंगस जनित जो रोग होते हैं उसके ऊपर ये कंट्रोल कर लेती है। किसान भाइयों, इसके अलावा आजकल मार्केट में लिक्विड सल्फर भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है क्योंकि इसके अंदर एक खास बात यह रहती है कि ये पौधे की पत्तियों को नुकसान होने की संभावना इसमें बहुत ही कम रहती है। पौधे की पत्तियां जलती नहीं हैं और इसके साथ ही इस सल्फर के अंदर कंपनियां और भी बहुत सारे पोषक तत्व मिला कर देती हैं
जिससे कि हमारी फसल को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। काफ़ी किसान भाई इसका यूज़ करते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपने सरसों की बुआई के समय पर नीचे ज़मीन में सल्फर का उपयोग नहीं किया था तो पहला या दूसरा पानी लगाते समय सल्फर का उपयोग अवश्य करें, जिससे हमारी सरसों के अंदर तेल की मात्रा बढ़ेगी। सरसों के अंदर अलग से हरापन आपको देखने को मिलेगा और फफूंदी जैसे रोग फसल में नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी आज की वीडियो में जानकारी। अगर आप खेती किसानी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।